हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है -3x plus 2y greater than or equal to -6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। लिखेंगे ड्रॉ ग्राफ ऑफ -3x plus 2y equal to -6। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ x और यहाँ y। देखें यहाँ पर अगर y इक्वल टू हम 0 रख दें या x इक्वल टू पहले 0 रख लीजिए, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। आपके पास बचेगा 2y इक्वल टू -6। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/2 यानी -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -3। अब चलिए y की वैल्यू 0 रख लेते हैं, y 0 रख लेते हैं, तो इसको खत्म कर लीजिए, तो आ जाएगा -3x इक्वल टू -6। तो x इक्वल टू हो जाएगा -6/-3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी टेबल बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे प्लॉट। तो प्लॉट करने के लिए ध्यान से देखें, ये आपका हो जाएगा x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, पहला ले लें, तो x तो 0 है, y में हम माइनस यानी नीचे की तरफ जाएंगे, कितना 3, तो 1 2 3, ये आपका आ जाएगा क्या, 0, -3। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, इसमें आइए, तो 2, 0 का मतलब है कि x पर 2 कट लगा लीजिए इक्वल डिस्टेंस पर, ये आपका हो जाएगा 2, 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या लगा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमने कहा है लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर होगा तो हमारी जो ये लाइन होगी जिसको हम मिलाएंगे दोनों पॉइंट से, ये कैसी होगी, डार्क होगी। किस तरह की होगी, डार्क होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे, टेकिंग पॉइंट, कौन सा, 0, 0। हमने कहा है कि ऑरिजिन से जो ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हीं को हम लेते हैं चेक करने के लिए। तो देखें, अगर इसमें हम क्या रख दें, माइनस लिख लेते हैं पहले, -3x plus 2y। ठीक है ना, और यहाँ पर यही इनइक्वालिटी जो है इसको हम रखेंगे चेक करने में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। क्लियर। अब 0 रख दीजिए दोनों जगह, तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 plus 2 × 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। तो ये तो सब 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। अब ये बताइए, क्या 0 -6 से बड़ा है, इक्वल है? तो इतना तो क्लियर है कि 0 से -6 जो है छोटा है। क्यों? क्योंकि माइनस में जो नंबर होता है वो 0 से छोटा ही होता है। तो ये जो आपका है कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ध्यान से देखें, ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू। लिखेंगे विच इज ट्रू। ठीक है, अब आप लोग क्या करें कि इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़े,
चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जब ट्रू है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका जो शेडेड रीजन होगा वो किधर हो जाएगा, ऑरिजिन की तरफ। किधर हो जाएगा, ऑरिजिन की तरफ। ठीक है ना, ये शेडेड रीजन आपका ऑरिजिन की तरफ हो जाएगा। कुछ स्टेटमेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए इसके नीचे। जब ट्रू हो गया तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे बताइए। स्टेटमेंट हो जाएगा the shaded region will be towards the origin। किधर होगा, ऑरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें कि शेडेड रीजन showed inequality। क्या शो करता है, इनइक्वालिटी। ठीक है, आप ये ना सोचेंगे शेडेड रीजन है कहाँ, ये एरो बना हुआ है, आप चाहें तो उसको शेडेड भी कर सकते हैं, कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसे, ये शेडेड रीजन हो जाएगा, है ना। एरो ना बनाइए तो ऐसे बना लीजिए। ठीक है, चलेगा। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 7 था वो हो गया सॉल्व। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, y इज लेस देन -2। अगर हम ग्राफ इसका करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ग्राफ फॉर y इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसके लिए हम प्लॉटिंग किसके लिए करेंगे, 0, -2 के लिए, ठीक है। तो चलिए प्लॉटिंग कर लेते हैं। इसमें जब 1 वेरिएबल है तो टेबल बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया। 0 यानी जो आपका शीशा है वो 0 है, और -2 आपका y एक्सेस का नेगेटिव नहीं, नीचे की तरफ जाएगा, यानी 1, 2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 0, -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो बनेगा वो डॉट डॉट में बनेगा, इस वजह से क्योंकि यहाँ लेस देन लगा हुआ है। लेस देन और ग्रेटर देन का अगर साइन केवल होगा तो हम डॉट डॉट में ही बनाते हैं। तो इसको सीधा पैरेलल कर देंगे, एक्स एक्सेस के ये हो जाएगा पैरेलल, ठीक है। अब ये देखना बाकी रह गया है कि आखिर क्या कंडीशन आएगी, इसको और चेक कर लेते हैं। टेक पॉइंट 0, 0, ठीक है। तो y लेस देन -2 है, 0 लेस देन -2। तो देखिए 0 जो है वो -2 से लेस तो है नहीं, ये है गलत। तो करेंगे इट इज फॉल्स। क्या है, इट इज फॉल्स, ठीक है। तो जब फॉल्स हो जाएगा तो इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, so the shaded region will be away from the origin, ठीक है ना। अवे का मतलब दूर हो जाएगा इससे, मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा, किधर, नीचे की तरफ। ये आपका हो जाएगा सेटेड रीजन, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब आपका 10th क्वेश्चन बचा है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 6.2 वो क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, है ना। तो बस एक क्वेश्चन और है, उसको कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज को डन कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है x ग्रेटर देन -3। उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। ड्रॉ अ ग्राफ, है ना, ग्राफ फॉर x इक्वल टू -3। तो क्या हो जाएगा, देखें इसमें हम प्लॉटिंग करेंगे, किसमें है, -3 आपका एब्सिसा हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसकी जब हमें प्लॉटिंग करनी है क्या हो जाएगा, x एक्सेस ये y एक्सेस ये ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ -3 चलना पड़ेगा x एक्सेस में, माइनस साइड में 3, तो ये 3 हो जाएगा, यही आपका पॉइंट हो जाएगा -3, 0। इसका मतलब है कि ये जो लाइन आपकी आएगी, पहली चीज़ यहाँ से अगर देखें ग्रेटर देन का साइन लगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का नहीं लगा, तो पहली चीज़ तो डॉट डॉट हो जाएगी इस तरीके से, और ये y एक्सेस के पैरेलल रहेगी, किसके रहेगी, y एक्सेस के पैरेलल, ठीक है। तो पॉइंट ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या हालत है, चेक कर लेते हैं। टेकिंग पॉइंट 0, 0, क्लियर। तो ये हो जाएगा क्या, x ग्रेटर देन -3, तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन -3। देखिए जो 0 है वो -3 से ज़्यादा है, सही बात है, तो इसलिए करेंगे इट इज ट्रू, ठीक है ना, इट इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा, सो
शेडेड रीजन will be toward the origin. शेडेड रीजन शोड इनइक्वलिटी, क्या शोड करता है? इनइक्वलिटी। ठीक, तो जब ये ट्रू है तो हम किधर इसको शेडेड करेंगे बताइए? ये तो टुवर्ड द ओरिजिन का मतलब इधर साइड में, ओरिजिन की तरफ। ठीक है ना, ये शेडेड रीजन हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 6.2 हो गई फिनिश। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नई एक्सरसाइज, नया कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।